बिहार के मुजफ्फरपुर में जीवित बुजुर्ग को सरकारी एमआईएस रिपोर्ट में मृत घोषित कर पेंशन रोक दी गई। विंदेश्वर राय नाम है बुजुर्ग का। दफ्तरों के बेचारे चक्कर काट रहे हैं। ये लापरवाही सिस्टम की पोल खोलती नजर आ रही है। दोस्तों नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। आप सोचिए कि आप जीवित सांस ले रहे हैं, लेकिन सरकारी कागजों में आपको मृत घोषित कर दिया गया। पेंशन बंद हो चुका है, परिवार भूखा प्यासा मर रहा है। ये पूरी कहानी है मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के मनियारी थाना क्षेत्र के छिपकी गांव की, जहां 77 साल के विंदेश्वर राय, जिनका जन्म 1 जनवरी 1949 को हुआ, एमआईएस रिपोर्ट में उनकी स्थिति मृत घोषित कर दी गई है। दोस्तों पेंशन उनका बंद है 28 दिसंबर 2025 से। अक्टूबर तक का पैसा आया है, नवंबर से गायब है। सत्यापन में मृत पाया गया लिखा है। क्या यह महज चूक है या सुनियोजित स्कैम? हमारा बिहार लाया है पूरी जांच पड़ताल। तो आज हम खोलेंगे बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के उस काली सच्चाई का पिटारा जो लाखों गरीब बुजुर्गों की जिंदगी दांव पर लगा रही है। दोस्तों ये कोई पहला केस नहीं है। बिहार भर में ऐसी शिकायतें उमड़ रही है। जीवन प्रमाणीकरण सिस्टम, आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक सब बेकार। क्यों फेल हो रहा बिहार का पेंशन तंत्र? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एमआईएस रिपोर्ट चेक करें तो साफ लिखा है कि लाभार्थी विंदेश्वर राय, वर्तमान स्थिति मृत, पेंशन सूची से नाम कटा, बंदी की तारीख 28 दिसंबर 2025। कारण सत्यापन जांच के समय लाभार्थी मृत पाया गया, लेकिन हकीकत विंदेश्वर जी पूरी तरह स्वस्थ अपने छोटे से घर में परिवार संग रह रहे हैं। पेंशन बंद होते ही वीडियो ऑफिस, ब्लॉक कार्यालय, डीएम दफ्तर, पंचायत स्तर तक चक्कर लगा चुके हैं। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। दवा, दूध सब रुक चुका है। भुगतान की हिस्ट्री देखिए तो अक्टूबर 2025 का पेंशन सफलतापूर्वक डीबीटी से खाते में पहुंचा। नवंबर का प्रोसेसिंग शुरू हुई नहीं। सवाल उठता है, अगर मृत थे तो अक्टूबर का 1100 कैसे पहुंचा? अगर जिंदा है तो नवंबर क्यों रोका? सत्यापन प्रक्रिया या तो बिना घर जाकर पूरी की गई या डेटा एंट्री में जानबूझकर गड़बड़ी की गई। विंदेश्वर जी का बयान, मैं जिंदा हूं लेकिन खुद को मृत नहीं साबित करने के लिए दौड़ रहा हूं। परिवार मानसिक तनाव में है। तो बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी कि SSPMIS पोर्टल पर चलती है। जुलाई 2025 से सीएम नीतीश कुमार ने सभी योजनाओं में राशि 400 से बढ़ाकर 1100 मासिक कर दी। 1 करोड़ 10 लाख के लाभार्थी डीबीटी से सीधे जनधन खाते में, लेकिन खामियां अभी भी बरकरार है। दोस्तों मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना जो कि 60 से ज्यादा आयु के लोगों के लिए है। बीपीएल परिवार, गैर सरकारी पेंशन धारक 1100 प्रति महीने। आवेदन सीएससी या पंचायत के स्तर पर किया जाता है। विधवा पेंशन योजना जो कि 18 साल से प्लस की जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए है। बीपीएल या सालाना आय 60,000 से कम है उनको यह मिलता है। और आपको बता दें कि दिव्यांग पेंशन जो कि 40% प्लस स्थायी विकलांगता में जो आते हैं बिहार के निवासी हैं, उनको 1100 प्रति महीना मिलता है। आय सीमा इसके लिए नहीं निर्धारित की गई है। गंभीर विकलांगता पेंशन 80% प्लस विकलांगता जो है बीपीएल में आते हैं, उन्हें 1100 रुपए प्रति महीना अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। अन्य लोगों को विकलांग, ब्लॉक, ट्रांसजेंडर पेंशन भी दिया जाता है। लेकिन जीवन प्रमाणीकरण जरूरी होता है। दोस्तों हर साल सीएससी पर फ्री आधार बायोमेट्रिक, दिसंबर 2025 में स्पेशल कैंप, लेकिन पोर्टल ठप से 3,72,000 पेंशन रुकी। सीएजी रिपोर्ट बताती है कि मृत लाभार्थियों को करोड़ों चले गए हैं, लेकिन जो जिंदा हैं उनको भी मृत घोषित कर दिया है। तो ये मुजफ्फरपुर का अकेला केस नहीं है। दोस्तों नवंबर 2025 में 2 लाख से ज्यादा मृतकों की पेंशन पहुंची। बांका जिले में चुड़की टुड्डू को मृत बताकर राशन पेंशन रोकी। रोहतास में वृद्धावस्था सत्यापन शुरू हुई। हजारों नाम कटे। गढ़वा जो कि झारखंड सीमा पर आता है, वहां मृत व्यक्ति 3 साल से पेंशन लेता रहा। मुजफ्फरपुर में ही 15 साल का लड़का वृद्धा पेंशन पर नाम दर्ज करा चुका है। चित्रकूट जैसे मामलों में 100 करोड़ का घोटाला। बिहार में 16,000 फर्जी पेंशनर पकड़े गए। सिस्टम में आधार बायोमेट्रिक है, लेकिन मैदानी अधिकारी लापरवाह है। अब इसका प्रभाव बेहद गंभीर है। दोस्तों पेंशन बुजुर्गों की एकमात्र कमाई है। बंद तो भूख, दवा रुकना, परिवार टूटना सब कुछ देखने को मिलता है। अब लोगों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच की जाए और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। डीएम मुजफ्फरपुर को शिकायतें मिल चुकी है। समाधान जो है वो है भौतिक
सत्यापन, इसके साथ एआई वेस्ट मॉनिटरिंग, टोल फ्री हेल्पलाइन, अगर सुधार न हुआ तो सरकारी योजनाओं पर भरोसा लोगों का खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा बिहार ने बिहार के पेंशन तंत्र की पोल खोली है। क्या ये प्रशासन सुधारेगा इसे? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपका या अपनों का पेंशन रुका है तो सीएससी जाकर जीवन प्रमाण पत्र दें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, घंटी दबाएं ताकि नई ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।